हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं और बायोलॉजी का जो पहला जो चैप्टर है दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके अंदर हम टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज़ वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। इसकी हम आज स्टडी करने जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे हम इसको स्टडी करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर वायरस, वायरस और लाइकेंस की अगर बात करें तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो विटेकर ने हमें दिया था, उसके अंदर ये जो वायरस होते हैं या वायरॉइड्स होते हैं और जो लाइकेंस होते हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आ रहे, ठीक है। तो देयर इज, यहाँ पे एनसीईआरटी बोलती है, देयर इज नो मेंशन ऑफ सम ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। तो उसकी हम ब्रीफली स्टडी करेंगे यहाँ पे, ये सब एक्चुअली में है क्या और क्यों नहीं आ रहे थे। मतलब ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिसके पास क्या होता है, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे जो वायरस होते हैं। वायरस जो होते हैं, ऑल ऑफ अस, हम लोगों ने, ऑल ऑफ अस हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड, फ्लू जिसको बोलते हैं। कॉमन कोल्ड जो हमें जनरली होता है और फ्लू जो होता है, ये क्या है, ये वायरस के कारण हो रहा है, ठीक है। सो वायरस की बात करें तो वायरस जो होता है क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर एक कोई इसको जगह नहीं किया गया है वायरस को। दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। वायरस जो होता है, दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वायरस, दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। मतलब देखो, लिविंग की बात करें हम तो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्चुअली में बेसिक यूनिट जो सेल होता है उससे मिलकर बने होते हैं ऑर्गेनिज्म्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बात करें। या फिर वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, या फिर बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं। तो वायरस जो है ना, वायरस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। मतलब कि वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसकी हम बात करें तो वो जो वायरस है सेल का, मतलब वो वायरस सेल से मिलकर नहीं बना है, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी बोलती है, इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव a cell structure, तो वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट crystalline structure outside the living cell. Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. Would you call virus living or non-living, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है एनसीईआरटी, दैट इज वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर, जो वायरस है ना, दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, that are characterized by having inert crystalline structure। मतलब ये जो वायरस होते हैं ये क्या होते हैं, इनर्ट मतलब इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, आउटसाइड द लिविंग सेल। जो वायरस होते हैं ना, दे आर इनर्ट, मतलब कि इनर्ट का मतलब वो कोई एक्टिविटी नहीं शो कर रहा है, ठीक है। कोई अगर सेल दे रखा है, उस सेल के जो बाहर होगा वो इनर्ट होता है, मतलब कुछ एक्टिविटी नहीं करता है, ठीक है। और जैसा ही सेल के अंदर इन्फेक्ट करता है, सेल के अंदर वो क्या करता है, जाता है, तो क्या करता है, सेल के जो मैकेनिज्म होते हैं, मैकेनिज्म जो होता है सेल का, वो हैक हो जाता है, ठीक है, वायरस के कारण, ठीक है। और क्या होता है, और उसमें क्या जो वायरस होता है वो अपने आप को लिविंग सेल के अंदर जाते हैं, क्या करते हैं, रेप्लिकेट करना स्टार्ट करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ना, वायरस को हम कैसे बोलेंगे ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्या हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये अंदर जाके रेप्लिकेट कर रहा है और बाहर में जो है, मतलब सेल के बाहर इनर्ट स्ट्रक्चर है, मतलब इनर्ट बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। तो ये इम्पोर्टेंट ये जो हमें एनसीईआरटी पूछती है
क्या वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। वायरस को यहाँ पे हम लिविंग बोले या नॉन लिविंग बोले, ये हमें पता होना चाहिए कैसे हम इसको क्या बोल सकते हैं, ठीक है। लिविंग तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर की बात, सेलुलर स्ट्रक्चर की करनी है, क्योंकि सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं इसके पास, ठीक है। और बाद में अगर हम बात करें ये लिविंग की तरह क्या दिखा रहा है, अपना बिहेवियर दिखा रहा है, दैट इज रेप्लिकेशन कर रहा है अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, जो वायरस होता है वो द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय वायरस का जो मीनिंग होता है वो होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड, जो कि पास्टर डीजे इवानोवस्की ने दिया था, ठीक है। जो नाम होता है वायरस, वो क्या किया था, वायरस को जो नाम दिए थे वो साइंटिस्ट का क्या नाम था, तो साइंटिस्ट का नाम था दैट इज पास्टर डीजे इवानोवस्की, ठीक है। जो ये साइंटिस्ट है इवानोवस्की, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स as casual organisms of the mosaic disease of tobacco, and they are found to be smaller than bacteria because they pass through the bacterial filters. M.W. Weizsäcker demonstrated that the extract of infectious, यहाँ की हम बात करें तो पहले जो हमारे साइंटिस्ट हैं इनका नाम है पास्टर डीजे, उसने क्या किया, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि जैसे सर्टेन माइक्रोब्स जो होते हैं, जो टोबैको डिजीज, मोज़ाइक डिजीज ऑफ टोबैको होते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, एक जो डिजीज का नाम है दैट इज मोज़ाइक डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक है। ये क्या एक डिजीज है, यहाँ पे बोल रहे हैं एनसीईआरटी, ये जो डिजीज है ये किसके कारण हो रहा था, तो ये हो रहा था दैट इज दे मोज़ाइक डिजीज ऑफ टोबैको, दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। मतलब ये जो डिजीज जो प्लांट के अंदर हो रहा था, टोबैको प्लांट के अंदर, वो जो डिजीज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म था वो बैक्टीरिया से भी छोटा था, ठीक है। तो बैक्टीरिया से जो छोटा था उसने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स को भी क्या किया, पास कर दिया, ठीक है। M.W. वेइज़रनिक जो है नेक्स्ट दूसरे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला demonstrated that extract of these infectious plants of tobacco could infection in healthy plants and called the fluid as contagium vivium fluidium, ठीक है। infectious living fluid बोल दिया। W.M. Stanley ने क्या किया, that virus could be sliced and crystals consist largely of proteins, they are inert outside their specific host cell, virus are obligate parasites। एनसीईआरटी का जो लाइन है उस वही हम स्टडी के पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये है दैट इज M.W. वेइज़रनिक क्या है, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लांट। यहाँ हम एक और बात करेंगे दैट इज W.M. स्टैनली जो होता है, W.M. स्टैनली ने क्या बताया था, दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड इन अ क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। उन्होंने बताया था दैट इज
वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है। एंड crystallized and crystal consist largely of proteins, ठीक है। और वायरस जो होते हैं यहाँ पे, दैट इज वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज वायरस जो होते हैं, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ये हमें इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, दैट इज वायरोइड्स। वायरस के अंदर और बहुत सारा इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। दैट इज इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, वो क्या होता है। तो वायरस जो होता है प्रोटीन, जो आउटसाइड वायरस का जो नेचर है, मतलब वायरस का जो स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर प्रोटीन आता है। और वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर डीएनए और आरएनए। तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। एक यहाँ पे एनसीईआरटी बोलती है कि एक वायरस के अंदर या फिर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। ए वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है, दैट इज वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन। बाहर में प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और अंदर में न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। डीएनए हो या आरएनए हो, उसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन है, ठीक है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये एनसीईआरटी बोलती है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, bacteria that infect the bacteria, virus that infect the bacteria are usually double stranded DNA virus, ठीक है। इसकी हम और अच्छी तरीके से बात करेंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज वायरोइड्स। वायरोइड्स जो होता है, ये क्या होता है। तो ये होता है, दैट इज वायरोइड्स आर इन्फेक्शियस, वायरोइड्स जो होते हैं दैट इज दे आर फ्री आरएनए। हम बोल सकते हैं दैट इज न्यू इन्फेक्शियस दैट कॉज सिमिलर वायरस एंड कॉज पोटैटो। इट इज फ्री आरएनए, मतलब फ्री आरएनए होगा। मतलब क्या होगा, इट लैक प्रोटीन कोड। जैसे वायरस के अंदर बाहर में प्रोटीन कोड होता है, अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसमें इस वायरोइड्स के अंदर क्या है, न्यूक्लिक जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्री है। बाकी मतलब वो जो वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज क्या उसको बोले, जो बाहर में जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो नहीं होता है वायरस के अंदर, ठीक है। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, ठीक है। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, बोल दिया गया, हेंस द नेम वायरोइड्स। द आरएनए ऑफ द वायरोइड्स वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। जो वायरस का जो आरएनए है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का है। द आरएनए ऑफ वायरोइड्स was of low molecular weight. Was of low molecular weight. ठीक है। और एक और बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज इन 1971 T.O. Daniel discovered a new infectious agent that was smaller than virus and caused the पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये जो वायरोइड्स होते हैं ना, ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं। कॉज पोटैटो
स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और यहाँ पे हम बात करेंगे टी.ओ. डेनियर जो थे उन्होंने ये बात कही थी। टी.ओ. डेनियर की बात करेंगे। टी.ओ. डेनियर ने बात कही थी, दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होता है, वो पूरी आरएनए बहुत स्मॉलर देन वायरस, जो ऑर्गेनिजम्स जो थे स्मॉलर देन वायरस थे, ठीक है। अब बात करेंगे लाइकेंस। लाइकेंस क्या है? लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन algae and fungi, यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन algae and fungi, ठीक है। यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन algae and fungi, ठीक है। इसकी हम बात करें, द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोन। इसको हम बात करें जो एल्गल कंपोनेंट जो है इज नोन एज फाइकोबायोन। और जो दूसरा जो एल्गल कंपोनेंट है वो, और फंगल कंपोनेंट जो है दैट इज माइकोबायोन, ठीक है। तो हमने समझ लिया वेयर द विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली। जो फाइकोबायोन होते हैं ना, ये होते हैं ऑटोट्रॉपिक, दे आर ऑटोट्रॉपिक, विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ये ऑटोट्रॉपिक है और ये है हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। HETERO हेटेरो, TRO की दो, HETERO हेटेरो, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। यहाँ की बात करें तो एल्गा जो होते हैं ना, एल्गी जो होते हैं ये क्या करते हैं? एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगी एंड फंगी प्रोवाइड शेल्टर and absorb mineral nutrients and water for its partner, ठीक है। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. Lichens are very good pollution indicator। यहाँ पे हम बोल सकते हैं good pollution इंडिकेटर, ठीक है। दे डोंट ग्रो इन फ्लोरल एरियाज, ये भी हमें आना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया होगा बायोलॉजी का। बहुत ही सिंपल बस टॉपिक था, सो उम्मीद करते हैं अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो टॉपिक, तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके बाय।